नमस्कार दोस्तों। 16 जून को रिलीज हुई मूवी आदिपुरुष में उम्मीद थी कि बचपन से देखी गई रामायण को हमारी आंखों के सामने फिर से जीवित किया जाएगा। एक साल पहले रिलीज हुआ आदिपुरुष का टीजर भी आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह चुका था, लेकिन बाहुबली मूवी के सुपरस्टार प्रभास को लेकर दिल में एक उम्मीद थी और जब मूवी सामने आई तो सारी फीलिंग पर पानी फिर गया। रामायण कोई फिक्शन बेस्ड स्टोरी नहीं है, बल्कि प्रमाणित सच्ची घटना है, जहां प्रभु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ने बुराई का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई के प्रति आदर और सम्मान दिखाते हुए वह मिसाल कायम की कि जिसे आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। माता सीता ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए महलों के सुखों का त्याग कर दर दर की ठोकरें खाई और हनुमान जी स्वयं देव होकर भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए युगों युगांतर तक पूजे जाएंगे। और दूसरी ओर रावण एक शक्तिशाली राक्षस के साथ साथ सोने से बनी लंका का राजा भी था। भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त जो अपने सर को काट काट कर भोलेनाथ को चढ़ाता था, कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर सवारी करता था। भगवान राम की बातों में भी, उनके कर्मों में भी, उनके हर रोम रोम में मर्यादा थी, जिन्हें केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि संसार की अनेक कम्युनिटी के लोग अपना आदर्श मानते हैं। अब बात करते हैं आदिपुरुष की। आपको पूरी मूवी देखकर वह इमोशन और वह फीलिंग महसूस ही नहीं होती जो बचपन से देखते आ रहे उस रामायण से है, जो हम अपने माता पिता के साथ देखते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्येक कैरेक्टर के लुक की। राम जी मूंछों वाले हैं, लक्ष्मण जी ने स्टाइलिश दाढ़ी रखी हुई है, माता सीता सफेद साड़ी में है, हनुमान जी की दाढ़ी तो है लेकिन मूंछें नहीं। यह लुक किसी मुस्लिम व्यक्ति की तरह लगता है। रावण की दाढ़ी है एकदम मुल्ला जी के जैसी और स्टाइलिश बालों के साथ साइड में 3 कट भी लगे हुए हैं। विभीषण थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं। इंद्रजीत को बिल्कुल ही अजीब दिखाया गया है। सोने की लंका काली पड़ी हुई है। रावण चमगादड़ की सवारी कर रहा है। अशोक वाटिका में फल वाले पेड़ नहीं, सब कुछ अजीब है। और रावण का दरबार देख लिया तो बस, मतलब रावण तलवार को धार लगा रहा है। हद है यार। वीएफएक्स में उड़ते हुए आत्माएं दिखेंगी और डायलॉग तो ऐसे कि शर्म आ जाए। मतलब हनुमान जी कह रहे हैं ये तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुग्रीव तो फिसड्डी है। और एक राक्षस कह रहा है कि यह तेरी बुआ का बगीचा नहीं है। वानर सेना में आपको हनुमान जी को छोड़कर बाकी सारे प्रकार के बंदर प्रजाति मिलेंगी। मतलब आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो मूवी देखकर हातिम ताई की याद आ गई और रावण की लंका देखकर शक्तिमान सीरियल का सम्राट इल्तुतमिश याद आ गया, जो हाथों को स्टाइल में रखकर मानो कह रहा हो कि अंधेरा कायम रहे। पूरी मूवी में इतना अंधेरा है, ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर के पास पैसे की कमी थी। आदि पुरुष में कहीं भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शब्द का यूज नहीं हुआ, बल्कि राघव के नाम से पूरी मूवी में संबोधित किया गया। माता सीता के नाम की जगह जानकी शब्द का इस्तेमाल हुआ, लक्ष्मण जी की जगह शेष शब्द का यूज हुआ और हनुमान जी की जगह बजरंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। यह सारे शब्द भी ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ जनता राम जी को श्री राम कहकर ही संबोधित करती है, माता सीता को सीता ही कहा जाता है। ऐसे में इन सारी बातों से एहसास होता है कि यह रामायण का एक अलग ही वर्जन लेकर आए हैं। बस गानों को छोड़कर कुछ अच्छा नहीं लगा। इस मूवी में सब लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे यह उनके लिए कोई नॉर्मल मूवी हो। यह कहानी आपको अमर बना सकती थी। बात कोई हंसी मजाक की नहीं है। भगवान राम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। आपने मॉडर्न दिखाने के चक्कर में मेन कैरेक्टर राम और रावण के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। साइड कैरेक्टर भी अपना रोल कोई ढंग से नहीं निभा पाए। ऐसी मूवी हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देगी? क्या ये लोग कभी रामायण से कनेक्ट कर पाएंगे? हिंदुओं की आस्था को आहत किया गया और जब यह मूवी विदेशों में देखी जाएगी तो वे लोग हमारी आस्था का, हमारे कल्चर का, हमारी परंपराओं का यूं ही मजाक उड़ाएंगे। जब यह वाली रामायण सामने आई थी तो लोग उन्हें सच में भगवान राम और माता सीता समझने लगे थे। इस सीरियल के कारण इन तीनों ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसा काम या फिर ऐड नहीं किया जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए। माता सीता के रोल में इस लड़की ने कभी पब्लिक प्लेस पर जीन्स तक नहीं पहनी। अपनी लाइफ में
किरदारों को कुछ इस तरह उतारा कि हमेशा आदर के प्रतीक बने रहे। पर आप अपने रोल में जान तो छोड़ो, करोड़ों हिंदुओं के स्वाभिमान को भी जागृत नहीं कर पाए। आप बस एक्टिंग करते रह गए और मेन रोल बहुत पीछे छूट गया। आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। प्रत्येक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर करोड़ों हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखे। अंत में आप अपने ओपिनियन को जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।